आपको क्या लग रहा है कि ये पार्टियां टूटी या पार्टियों को तोड़ा गया? मैं वही बोला ना मैं आपको, अंदर से टूटी थी, तोड़ने की कोशिश की, टूट गई। अगर अंदर से ही नहीं टूटी होती तो आप कितना भी कोशिश कर लो, कैसे टूटती? कल अगर बीजेपी ने अगर कोशिश की होती कि पार्टी तोड़ने की, अंदर से टूटी ही नहीं है, सारे साथ एक साथ है, कैसे टूटती? एक जो बात कही जा रही है, और मैं ये महाराष्ट्र में जब से आया हूं तब से बहुत सुन रहा हूं, क्योंकि मैं लोगों से बात कर रहा हूं, आपका इंटरव्यू करना है, लोग मुझे बता रहे हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी से इनकी बातचीत होने वाली थी, नहीं हुई, ये बातचीत हुई कि इनसे बातचीत नहीं होनी है। कौन बी टीम है? एमएनएस। मैं? हाँ। ये क्या है ना, ये आप पत्रकार जो है ना, ये सारी चीजें, आप एक सवाल आप खड़ा करते हैं, आप चाहते हैं कि उसका जवाब हम लोग दें। मैं रोज ये न्यूज पढ़ रहा हूं, मैं सोशल मीडिया पे और कई चैनल पे, या कई ये आके एंकर्स आके कुछ भी बात कर लेते हैं, उसको जो चाहिए वो बात कर लेता है, और बाद में यही आते हैं पूछे आपको क्या लगता है। अरे मुझे क्या लगेगा? और ये मैं इतने सालों से देख रहा हूं, मैं, मुझे कोई ताज्जुब नहीं होता, उसे लगता है तो उसे लगने दो, मैं क्यों उसका जवाब दूं? विधानसभा चुनाव के दौरान आपने भेंट की गृह मंत्री जी से, तब क्या इस बारे में, सॉरी, लोकसभा चुनाव के दौरान आपने गृह मंत्री जी से भेंट की, तब क्या इस बारे में बात हुई थी कि विधानसभा चुनाव में क्या होगा? या मैं आपको एक बात बताता हूं, जब मैंने अमित शाह के साथ, उनके साथ जब मेरी मीटिंग हुई थी, उसमें सिर्फ बात लोकसभा की थी, लोकसभा में हम लोग सपोर्ट करेंगे। और उसके बाद जब मेरी पहली रैली हुई थी शिवाजी पार्क मैदान में, वहां पे मैंने घोषित भी किया था कि यह सपोर्ट सिर्फ लोकसभा के लिए है, विधानसभा के लिए नहीं। विधानसभा के चुनाव के लिए सारे लोग काम पे लग जाओ। रिकॉर्डेड है, कभी भी देख सकते हैं। और ये मुझे पता था कि एक, पकड़ लीजिए, 3 पार्टियां एक साथ है, बराबर है, जितने जो शेयर होल्डर्स है उनको पता नहीं कि अपना स्टेक कितना है, उसमें चौथा पार्टनर जाके करेगा क्या? और ये मुझे पहले से पता था कि इनको सीटें कितनी मिलेगी, इनको ये कितने देंगे, ये कितने लेंगे, और वो 3 जो है वो, उसमें मैं जाके क्या करूंगा? उससे बेहतर है मैं 2009 से मैं इंडिपेंडेंटली, हम लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, आज भी लड़ूंगा। 9 में लड़ी थी, 12 में लड़ी थी, 19 में लड़ी थी, आज भी लड़ूंगा। कोई खास वजह है कि आप इतनी सीटों पर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं? इससे ज्यादा तो 2009 में लड़ी थी। हाँ। इससे ज्यादा तो मैंने 2014 में लड़ी थी। क्यों लड़ना चाहते हैं आप इतनी सीटों पर चुनाव जब आप जीतते नहीं हैं? तो यानी ऐसे थोड़ी होता है। फिर कैसे होता है? सारी सीटें लड़नी पड़ती है, हर जगह पे मेरे वोटर्स होते हैं, उनके पास जाना पड़ता है, और हम लोग ऐसे, और हम लोग फिजिकली जाते हैं, झूठा टीआरपी नहीं दिखाते कि हम लोग यहां तक पहुंच गए, आप नहीं कहां पहुंचते हैं। बात ऐसी है कि हमको सीटें लड़नी पड़ती है। अभी कांग्रेस जितनी सीटें लड़ी है, पूछा कभी इतनी सीटें क्यों लड़ी? सीटें तो लड़नी पड़ती है। बीजेपी ने कितनी सीटें लड़ी थी अभी लोकसभा में? नहीं, टोटल 300 प्लस कितनी सीटें चुन के आई? हाँ। 400 के ऊपर सीटें लड़ी थी। हाँ। पूछा नहीं उनको इतनी सीटें क्यों लड़ते हो? सीटें तो लड़नी पड़ती है। ये क्या सवाल आ गया आपका? सवाल तो सवाल है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपको ये नहीं लगता कि हल्के से निकाल दिया मैंने, मैं ये पूछ रहा हूं कि आपको ऐसा नहीं लगता कि आपका जो संगठन है उसके साथ भी एक आरएसएस जैसा संगठन होता तो एक वैचारिक मजबूती आती, एक बहुत काम जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस नहीं कर पाते वो कर पाता, जैसा कि बीजेपी का मॉडल है। ऐसा आपको कभी आपको एक कमी महसूस हुई? देखिए, एक बात, आप आरएसएस के काम के बारे में मुझे भी एक आदर है, उसमें कोई
दोहराया नहीं जा, यानी कि काय म्हणतो आपण त्याला, बस उनके प्रति मुझे आदर पहले से है, उसमें बात नहीं। लेकिन आप एक देखिए कि यही आरएसएस बीजेपी के साथ, जनसंघ के साथ इतने सालों से थी। 1925 में हुई, बराबर है, 52 में जनसंघ हुआ, उसके बाद में 80 में भारतीय जनता पार्टी हुई, और एक्चुअल में जब सत्ता आई, सत्ता कब आई? 96 में, 98 में, 99 में, और फिर 2014 में, बराबर है। तो एक संगठन बीजेपी के साथ भी था ना, उनको भी तो समय लगा ही ना, और कौन नहीं चाहेगा कि इस तरह का संगठन अपने साथ ना रहे। अच्छी बात है। आप चाहते हैं कि आपके साथ भी ऐसा संगठन हो। अब ये जो चुनाव चल रहा है उसमें एक नया जो नारा है जो बहुत जोर से बीजेपी की तरफ से लग रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, आप इस नारे को कैसा देखते हैं? और ये तो सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि राज ठाकरे का नारा होना चाहिए, जिस तरह की आपकी इमेज है। ये कहां पे नारा है? ये बीजेपी कह रही है, पोस्टर भी लगे, मुंबई में भी पोस्टर लगे। मैंने नहीं देखे। बटेंगे तो कटेंगे, हाँ, मैंने देखा नहीं। पर ये सुनने में आप जैसा नारा लग रहा है ना, कि आपने कभी लगाया हो या आप ऐसा नारा लगा सकते हैं, जिस तरह का तीखापन है इसमें। लगा सकता हूं मैं पूछ रहा हूं आपसे। हाँ, लगा सकता हूं मैं। पर आपने नहीं सुना? वाकई में आपने ये नारा नहीं? सीरियसली नहीं सुना। मैंने सुना नहीं, मैंने देखा नहीं है। अच्छा, चलिए। ये यानी क्या होता है, रैलीज में कोई लोग बोलना एक अलग बात होती है, वहां पे तो अलग अलग किस्म की घोषणाएं होती है, लेकिन मैंने ऐसे कभी कोई होर्डिंग या कोई ऐसे मैंने देखा नहीं। मैंने जरूरत पड़े तो बोल दूंगा। चलिए, मैं अब आपने देखा ही नहीं तो मैं इसको छोड़ देता हूं, वरना योगी जी ने यह नारा लगाना शुरू किया, फिर अब आरएसएस ने भी उसको इंडोर्स कर दिया है, और अब ये नारा लगता है कि बड़ा नारा होगा इन चुनाव में, आगे यूपी के चुनाव में भी। पर आप इसको छोड़ना चाहते हैं तो ठीक है। एक जो बड़ी घटना। छोड़ूंगा बोला नहीं मैंने, देख लूंगा, जरूरत पड़ी बोल दूंगा। हाँ, मैं यही देख रहा था, आप छोटी छोटी चीज को पकड़ रहे हैं कि नहीं। आप पकड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।